गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बिंदास होंगे, अपने घर में पढ़ाई लिखाई करते होंगे। तो जगद्दल माँ भगवती मॉडर्न स्कूल के इस इंग्लिश ग्रामर के डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, हम प्रत्येक दिन नए नए वीडियो अपलोड के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होते हैं और नए नए वीडियो, नए नए ग्रामर के टॉपिक को लेकर आपसे हम डिस्कस करते हैं, आपसे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो वीडियो पेश करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन सब के बारे में आपको पूर्ण रूप से हम ज्ञान दे चुके हैं। अब जो हम होमवर्क देते हैं, होम असाइनमेंट देते हैं, कृपया आप लोग उससे भी ज़रूर बनाएं और कॉपी कलम लेकर बैठें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जिससे हमारा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। हाँ दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, यह उत्सुकता सभी बच्चों में जरूर बनी होगी कि वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, क्योंकि यह हर टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों से ये कुछ अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इसमें समय निश्चित होता है, और समय तो दो तरह से होते हैं, एक निश्चित समय होगा और एक अनिश्चित समय होगा। तो यहाँ पर दो प्रकार के समय की भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिस तरह से रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है, उस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लगा रहेगा। तो बहुत ऐसे हमारे बाल बंधु हैं जो क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ करके उसमें EJMR का प्रयोग करते हैं और उनका पूरा वाक्य गलत हो जाता है। तो हम इसके ऊपर में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करवाना चाहेंगे आपका, कि आप लोग इसे गंभीरता से समझें कि वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में अंतर क्या है। क्योंकि जब तक आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट को आप जब समझ चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आपसे ये भूल होंगे, क्योंकि इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का भी नाम है और कंटिन्यूअस का भी नाम है, लेकिन इसके पहचान में बहुत बड़ा विषमता होती है। अब वो हम समझाने जा रहे हैं। जैसे एक ऐसा वाक्य, सबसे पहले परिभाषा समझिए कि क्या है ये। परिभाषा से ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये कैसा, इसका रूपरेखा कैसा होना चाहिए, कैसा है। तो परिभाषा इसका है दोस्तों कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे तथा उसके साथ में समय निश्चित अथवा अनिश्चित रूप में मौजूद हो, तो उस प्रकार के वाक्य क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहे जाएंगे। अब इसको हम पहचाने कैसे? तो पहचाने का ही विधि आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वाक्य में अगर हम पहचानने की विधि पर हम ध्यान देते हैं तो पहचानने की विधि में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, मुख्य क्रिया तो रहेगा ही रहेगा। मुख्य क्रिया के साथ में क्या रहता है? रहा है, रहा, रही, रहे हैं, रहे हैं लगा रहे, यानी रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा। और साथ साथ समय रहेगा, समय अवश्य रहेगा। ये समय दो तरह के होंगे, एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। तो ये दो तरह के समय इसमें जरूर से जरूर रहेंगे, बिना समय का ये वाक्य नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है कि इसके साथ समय रहेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं तो रहेंगे ही, साथ ही साथ समय निश्चित रूप से रहेगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि वह 4 दिनों से काम कर रहा है। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं कि वह 20 फरवरी 2020 से पढ़ रहा है। ये दोनों वाक्य में अंतर जरा समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर बोला है 4 दिन,
ये 4 दिन जब बोल दिया तो ये समझिए कि आज भी अगर हम पढ़ते हैं उस लाइन को तो क्या होगा 4 दिन, यानी आज से 4 दिन, और आज से 10 वर्ष के बाद पढ़ेंगे ये वाक्य तो क्या मिलेगा 4 दिन, अर्थात उस 10 वर्ष के बाद भी अगर पढ़ते हैं तो वो उस दिन से 4 दिन पहले, अर्थात इसका समय कोई निश्चित नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा 20 फरवरी 2020 ये तिथि फिक्स है, फिक्स टाइम है, वर्ष फिक्स है, दिन फिक्स है, महीना फिक्स है। या अगर किसी किसी वाक्य में केवल वर्ष ही फिक्स अगर रहता है तो भी हम उसको क्या करते हैं, मानते हैं कि नहीं यह निश्चित समय का द्योतक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, निश्चित समय को दर्शाता है। अतः यहाँ पर हम जब बनाएंगे तो ये अगले नियम से बनाएंगे। हमारा यहाँ समझाने का मेन मकसद क्या है कि यहाँ पर क्या है, इसमें है अनिश्चित समय, इसमें है अनिश्चित समय, और इसमें समय क्या है, निश्चित है, इसमें समय क्या है, निश्चित है। तो इस तरह से इस वाक्य में हम क्या पाते हैं, अनिश्चित समय, और इस वाक्य में क्या पाते हैं, समय है, लेकिन कैसा समय है, निश्चित समय है। अब हम आते हैं बनाने के नियम पर। हाँ दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें 2 नाम की व्याख्या है, एक प्रेजेंट परफेक्ट का भी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी, यानी इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट कैसे है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वो हैज हैव लगेंगे, और कंटिन्यूअस कैसे है कि इसमें V4 है। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों टेंसों से यह टेंस एकदम भिन्न है। कैसे भिन्न है, क्योंकि उसमें भले ही प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव लगता हो, भले ही उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह से V4 लगता हो, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम होता है, वो टाइम इसमें जरूर से जरूर आता ही रहता है। और ये समय क्या होता है, 2 रूप में होते हैं, निश्चय और निश्चय। अब यहाँ पर होता क्या है कि अंतर कहाँ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर होते हैं दोस्त कहाँ पर, कि जब हैज हैव लगेगा तो इसके साथ में क्या होता है, बीन, BEEN, बीन। ध्यान दीजिएगा कि बीन लगता है हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन कहाँ लगता है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन में हो तो वहाँ पर क्या लगता है, हैज बीन, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो, बहुवचन में हो, तो वहाँ पर क्या लगता है, हैव बीन। लेकिन V4 लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि टाइम के पहले फोर और सिंस का प्रयोग किया गया है। जब हमारा समय निश्चित हो तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जब समय अनिश्चित हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि वह 4 दिनों से काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अगर वह है तो वह क्या है, एक वचन है, यानी ही। तो एक वचन के साथ हमने क्या कहा, हैज बीन का प्रयोग करने के लिए। तो जब एक वचन के साथ जब हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे तो ही हैज बीन हो गया। इसके बाद कर रहा है, करना क्या होता है, डू माने करना। यहाँ पर क्या बोला गया था कि प्रेजेंट रूप में ING जोड़ा जाता है। जब डू होता है तो उसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग, और डूइंग दैट इज V4। तो डूइंग अब क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो डूइंग वर्क कितने दिनों से कर रहा है, 4 यहाँ पर, ये 4। इसके बाद क्या है, 4 डेज, 4 दिनों से है 4 डेज। इसके बाद फुल स्टॉप रहेंगे। अर्थात होगा क्या कि ही हैज बीन डूइंग वर्क फॉर 4 डेज, वह 4 दिनों से काम कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये फॉर्मूला के हिसाब से, सिद्धांत के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से परफेक्ट बैठ रहा है। अब हम आते हैं एक जो जहाँ से मैंने बताया था कि अगर प्लूरल हो तो इसमें प्लूरल का मैं एक बताया कि वे 1947 से लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तो दे हैव बीन प्रोटेक्टिंग टू द पीपल सिंस 1947। तो दोस्तों ये वे शब्द क्या हैं, ये वे शब्द क्या है, एक्चुअली सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट वे और वे शब्द क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया था कि हैव बीन, प्लूरल के साथ हमसे क्या रहेगा, हैव भी रहेगा, उसके बाद बीन। अब यहाँ पर तो दे हैव बीन, अब क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रक्षा करना है क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। तो प्रोटेक्टिंग टू द पीपल सिंस 1947। तो इस तरह से ये हमारा पूरा फॉर्मूला के साथ सेट होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर दे, यहाँ हैव बीन और हैव बीन
इसको अगर हम उठाए हैं तो यहाँ पर आ गया है V4 के रूप में, ये प्रोटेक्टिंग है, लग गया है। ऑब्जेक्ट में टू द पीपुल है, ये आ गया। उसके बाद में हमने क्या कहा था, फिक्स टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय के लिए हम सीन्स का प्रयोग करेंगे और उसके बाद टाइम लेंगे। तो यहाँ पर सीन्स और 1947 हमने आपको पहले भी बताया कि फॉर और सीन्स निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है। वास्तव में बहुत सारे दोस्त क्या है कि ये समझ लेते हैं कि इसमें भी रहा है, रही रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के माध्यम से बनाते हैं, जो गलत हो जाता है। इज एमआर का प्रयोग इसमें नहीं होगा। एकदम इसको आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, बैठा लीजिए कि इसमें इज एमआर का प्रयोग नहीं होता है। रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे तो भी इसमें समय होता है, और जब समय होगा और रहा है, रही है, रहे हैं लगाता है, तो उस स्थिति में सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा। V4 लगने के बाद टाइम होगा, और टाइम निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फोर लगा करके फिर टाइम को मेंशन करते हैं। तो इस तरह से ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं नेगेटिव कैसे बनता है। तो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनाने के नियम की ओर। हाँ तो दोस्तों, हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस की ओर। ये नेगेटिव क्या है? नेगेटिव का मतलब होता है कि इंकार का बोध हो। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी भी शब्द में, बहुत ऐसे शब्द होते हैं कि हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, ना, नहीं, ऐसा कुछ करके बोलते हैं जिसमें इंकार का बोध होता हो। तो इस टेंस में भी इंकार का बोध होना निश्चय है, तय है। तो जब इंकार का बोध होता है तो उसे बनाने के लिए बस आपको थोड़ी सी मामूली चेंजिंग करने होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर आप समझ गए हैं तो नेगेटिव बनाने में आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला ही ऐसा है कि उस फॉर्मूले के आधार पर यदि आप अपने आप को सेटिंग करते हैं, अपने माइंड को सेटअप करते हैं, तो 100% आपका कोई सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल थ्योरी लेकर के हम आपके सामने पेश आए हैं। यहाँ पर जैसा देखिए कि सब्जेक्ट हैज हैड। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैड लिखेंगे। हमने अफर्मेटिव में क्या बोला था, हैज हैड बीन। यहाँ पर जब इंटरोगेटिव जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हैज हैव नॉट तब बीन, यानी हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अगर नेगेटिव का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम वहाँ पर हैज और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। इसके बाद आएगा वर्ब का चौथा फॉर्म, अर्थात प्रेजेंट रूप में, वर्ब के प्रेजेंट रूप में आईएनजी का योग। अब ये हो गया V4। इसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर सीन्स और टाइम। अब हम देखते हैं, इसको ध्यान देने की बात है दोस्तों कि अब अगर हम इसको देखते हैं कि वह एक सप्ताह से नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पर क्या शब्द है, नहीं शब्द है। ये नहीं शब्द क्या है, ये नहीं शब्द ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव को सूचित करता है, द्योतक है, नेगेटिव का द्योतक है। अब यहाँ पर इंकार का बोध हो रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इंकार का बोध हो रहा है यानी वो नहीं पढ़ रहा है। अब यहाँ पर है, जब बनाते हैं तो इसके नियम के अनुसार हम कैसे बनाते हैं, वह क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या होगा, ही। तो ही मतलब हो गया एक वचन वह। अब इसके बाद इस एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का या हैव का। ऑफ कोर्स हैज का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा ही हैज नॉट बीन। अब पढ़ना का क्या होता है, रीडिंग। तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 वीक, क्योंकि यहाँ पर जो 1 वीक है वो फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है। वो आज पढ़ेंगे तो भी 1 वीक, आज से 2 महीने बाद पढ़ेंगे तो भी 1 वीक। अर्थात जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो आने वाले समय में भी अगर हम पढ़ेंगे तो उस तिथि के हिसाब से वो 1 वीक हो जाता है। अर्थात यहाँ पर इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। अब एक दूसरा कि इमामी या HLL हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड 1963 से डालडा उत्पादन कर रही है, नहीं कर रही है, नेगेटिव बना रहे हैं दोस्तों। तो उसमें क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड 1963 से डालडा नहीं बना रही है। ठीक है, ये नेगेटिव हुआ। चलिए हम जैसा लिख के बता रहे हैं वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि टाइम फिक्स होता है।
उसको कैसे कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड माने HLL 1963 से डालडा उत्पादन नहीं कर रही है, तब इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर तो नेगेटिव है लेकिन टाइम फिक्स है। अब इसको हमको बनाना अगर होगा तो क्या करेंगे, HLL हैज नॉट बीन प्रोड्यूसिंग डालडा सिंस 1963। 1963 एक ऐसा टाइम है, अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो भी 1963 होगा, और 200 वर्ष के बाद पढ़ेंगे तो भी 1963 होगा, और 50 वर्ष के बाद पढ़ेंगे तो भी 1963 होगा। ऐसा नहीं कि 1963 अगला में चला जाएगा। ऐतिहासिक जो भी घटनाएं हम पढ़ते हैं जिसमें टाइम फिक्स होता है, डेट फिक्स होता है, तो वो क्या होता है, आज पढ़ते हैं तो भी जिस समय इतिहास में घटना घटी थी उस समय भी, तो वो सब टाइम क्या होता है, वो फिक्स टाइम होता है। तो उस तरह के वाक्य में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में अगर नेगेटिव रखते हैं तो हैज बीन और हैव बीन के बीच में नोट लगाएंगे, और वो वाक्य ज्यों कहते हैं जैसे हमने अफर्मेटिव बनाए थे, अफर्मेटिव के सेम रूल होंगे, लेकिन सिर्फ नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, V4 ऑब्जेक्ट, फोर सिंस, टाइम। इस तरह से आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, सब्जेक्ट हैव नॉट बीन, V4 ऑब्जेक्ट, फोर सिंस, टाइम। और इस तरह से इस फॉर्मूले पर अगर बैठाते हैं तो हमारा ये वाक्य नेगेटिव का बिल्कुल ही सही हो जाता है, सटीक बैठता है। तो दोस्तों आप लोग घर पर ध्यान दें, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुने, फिर कॉपी कलम लेकर के भी आप बैठें, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसे अपने खाता पर, अपने कॉपी पर उसको नोट करें, फिर उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करें, उसको बनाएं, उस पर जितना ये टेंस ऐसा चीज़ है जिसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको महारत हासिल होगी। अतः आप अपने घर पर विशेष इस पर भी ध्यान दें, इसको प्रैक्टिस करें, यानी बी प्रैक्टिकल बने। ऐसे नहीं कि कॉपी में हमने बोल दिया, आपने लिख लिया, उसके बाद घर में छोड़ दिया और आपको टेंस आ गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि कामयाबी परिश्रम के दम पर ही कामयाबी हाथ में आती है, अर्थात कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी हमारा परिश्रम होता है, इसलिए परिश्रम से जी नहीं चुराएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।